Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak and today I am going to start theory of profit. प्रॉफिट की थ्योरी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं भाई। प्रॉफिट किसको होता है? प्रॉफिट होता है आपके एंटरप्रेन्योर को। एंटरप्रेन्योर होता है जो आपका क्या होता है? व्यापारी। व्यापारी मर्चेंट कह सकते हो आप। जैसे व्यापारी अगर व्यापार कर रहा है तो वो अपना कोई उसकी एक शॉप होगी, उस पर उसने 4 लेबर लगा रखे होंगे, उसमें लेबर होगा। शॉप जाओगे वहाँ पे लैंड होगा, है ना, लैंड होगा। उसके बाद जो होगा वहाँ पर क्या होगा? लैंड, लेबर, कैपिटल उसने लगा रखा होगा, पैसा लगा रखा होगा। और अपने आप खुद होगा कौन? एंटरप्रेन्योर। यानी लेबर को वो क्या देता होगा? वेज, यानी लेबर की प्राइसिंग हम कर चुके हैं डिस्कस। लैंड को क्या देता होगा? रेंट। रेंट कैसे निकाला जाता है? तो थ्योरी ऑफ रेंट हम पढ़ चुके हैं। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब बचा क्या है यहाँ पर? इंटरप्रेन्योर, यानी जो है कि इन सबको पेमेंट देने के बाद व्यापारी यानी इंटरप्रेन्योर जो है कि जो खुद को पेमेंट देगा वो क्या देगा? नहीं दे पाएगा। जो बचेगा वही ले पाएगा मजबूरन। इनको तो देना पड़ेगा, ये फिक्स पे है, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट इनका है। वेज लेबर पहले, वेज भैया इतना दोगे तब आऊंगा मैं, है ना, यानी डिसाइड है। रेंट पहले डिसाइडेड है, यानी उतना देना है। इंटरेस्ट डिसाइडेड है, उतना देना। प्रॉफिट हुआ या नहीं, लेकिन देना है। दे दोगे। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? लॉस, यानी इसको मिलेगा फिर लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ सबको देने के बाद पैसा बच गया तो वो प्रॉफिट है, अदरवाइज क्या है? लॉस। तो यानी एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट हो सकता है, लॉस होता है। यानी प्राइसिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी प्राइसिंग ऑफ द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा वहां पर? प्रॉफिट या लॉस। तो इसीलिए हम यहां पर पढ़ते हैं। तो प्रॉफिट अगर नेगेटिव में है तो वो क्या हो जाएगा? लॉस। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इसको हम क्या पढ़ते हैं? थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। मूविंग फर्दर, जैसे कि आपकी भाई रेंट की थ्योरी बहुत लोगों ने दी कि भाई ब्लैंड का रेंट कैसे डिसाइड होता है। रिकार्डियन की अपनी थ्योरी थी। रिकार्डियन ने कहा ऐसे डिसाइड होगा। मार्जिनल जो लैंड है उसके बेसिस पे जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले लैंड है, जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी उतना वही रेंट होगा। उसके बाद जो है कि क्वाजी ने रेंट की अपनी अलग थ्योरी थी। मॉडर्न रेंट थ्योरी अलग थी। मॉडर्न रेंट ने अपना अलग बताया कि भाई मॉडर्न रेंट ऐसे निकलेगा, इकोनॉमिक रेंट जो आपका एक्चुअल अर्निंग में से ट्रांसफर अर्निंग घटा दो तो जो बचेगा वो रेंट होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्ट में अलग अलग जो है कि आपका लोन फंड थ्योरी ने अलग बताया कि ये इंटरेस्ट होगा। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ने अलग बताया कि ये रेंट होगा। केन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ने अलग बताया कि भाई इनके बेसिस पे रेंट निर्धारित होगा। यानी वहां पर जो है कि कैपिटल की अलग अलग प्राइसिंग क्या होगी वो सारे इकोनॉमिस्ट ने बताया। ऐसे ही थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है कि अलग अलग आपके इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग अपने मत रखे। वहां पर उन्होंने बताया कि भाई कैसे कैसे व्यक्ति को यानी मर्चेंट को, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हो सकता है। तो अलग अलग अपनी अपनी बातें की। तो आपका ये पहला आ गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ये हम पढ़ेंगे इसमें। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये डायनेमिक कंडीशंस से जो है कि प्रॉफिट होता है एंटरप्रेन्योर को। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट कि भाई जितना रिस्क लोगे उतना प्रॉफिट होगा, ये एक रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है ना। हाउले ने जो दी है। नाइट्स थ्योरी, नाइट्स मतलब अनसर्टेनिटी, यानी जो है कि नाइट ने कहा कि भाई अनसर्टेनिटी बियरिंग, अगर कोई व्यक्ति अनसर्टेनिटी आगे फ्यूचर प्रोडक्ट कर दे कि भाई फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटी होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी है ना स्टेप्स ले तो वहां पर उसको प्रॉफिट होगा। उसके बाद स्कम पीटर्स इनोवेशन थ्योरी की भाई इन्होंने कहा कि भाई इनोवेशन, जो व्यक्ति इनोवेट कर लेता नई चीज, जैसे मान लो कि सपोज मैंने ये बोर्ड, डिजिटल बोर्ड इनोवेट कर लिया, अभी तक नहीं था लेकिन मैंने कर लिया इनोवेट। यानी जो अगर मैंने इनोवेट कर लिया तो भाई अब जो है कि ये टेक्नोलॉजी मैं बेच सकता हूँ लोगों के लिए, है ना, ये टेक्नोलॉजी मैं बेच सकता हूँ। यानी जो है कि नई चीजें इनोवेट, जैसे कि आपकी जो ये आप कहते हो कि जो पेपर कॉपी वाली मशीन नहीं होती, जो आपकी जीरोक्स है ना, तो जीरोक्स एक टाइम पे एक व्यक्ति ने इनोवेट करी है, तो आज भी उसको पैसा जा रहा है क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी बेच दी थी, है ना। तो आज भी जो है कि जीरोक्स होता है, हम लोग कॉपी पेस्ट जो है कि फोटो कॉपी निकालते हैं, तो उसने क्या करा? इनोवेशन कर लिया, तो उसको प्रॉफिट आज भी हो रहा है। तो ये प्रॉफिट, यानी जो है कि इनोवेशन से भी हमको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। रिवार्ड फॉर सक्सेसफुल इनोवेशन, यानी इनोवेशन से क्या? इनोवेशन करने के बाद प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर सक्सेसफुल इनोवेशन। तो ये उसके अलावा और भी थ्योरी है, जैसे कि भाई उसके बाद जो है कि आपका जो यहाँ पर चैम्बरलिन ने और अदर इकोनॉमिस्ट ने मिलकर बताया कि भाई मोनोपोलिस्ट, जब आपकी मोनोपोली होती है ना तब प्रॉफिट होता है। यानी जब आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है अदर जो आपके कॉम्पिटिटर है उनसे, अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है तो फिर वहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये सारी बातें करी गई थी। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ये क्या कहती है भाई? ये क्या कहती है? तो दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर मार्शल। मार्जिनल जो आपकी प्रोडक्टिविटी थ्योरी है ये किसने प्रोपाउंड करी थी? मार्शल। अकॉर्डिंग टू हिम
प्रॉफिट इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर, यानी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, फ्रॉम द वर्ड मार्जिनल इटसेल्फ वी विल बी गेटिंग द पॉइंट कि मार्जिनल मतलब जो है कि जो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करने से, है ना, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपकी क्या हो जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जो आपकी मार्जिनल यानी जो है कि एक एक्स्ट्रा जो है कि प्रोडक्शन, एक यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, तो उससे जो भी आपका हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है वो आपके क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फ्रॉम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज सेड दैट अमाउंट which the community is liable to produce with the help of entrepreneur over and above what it could produce with his help। ये इन्होंने कहा कि भाई कि he said that the amount which community is liable to produce with the help of entrepreneur over and above what it could produce with his help, यानी जो है अगर कोई कम्युनिटी है, मान लो कि वो प्रोडक्शन कर सकती है, मान लो सपोज 2 का, है ना, मान लो 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती थी, है ना, 2 यूनिट का क्या कर सकती थी, प्रोडक्शन कर सकती थी 2 यूनिट का, है ना, लेकिन एंटरप्रेन्योर आया, एंटरप्रेन्योर की मदद से अगर वो 5 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती है, तो ये क्या है, ये 3 यूनिट क्या है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गई, यानी जो है कि ये क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप इसको कह सकते हो कि जो मार्जिन बढ़ गया है ना एंटरप्रेन्योर के आने से, तो ये आपका हो जाएगा मार्जिनल प्रॉफिट। ये 3 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रॉफिट। यहाँ पर इस तरह से जो है कि क्वांटिटी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, बढ़ गई। स्टिगलर एंड स्टोनियर एंड हैग्यू हैव सेड दैट प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योर व्हिच इज डिटरमाइंड बाय इट्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। जो इसकी प्रॉफिट जो है कि वो डिटरमाइन होता है किससे, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। द हायर द प्रॉफिट्स एंड लोअर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, यानी जो है कि इन्होंने कहा कि हायर द प्रॉफिट्स, है ना, एंड लोअर द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, लोअर आर द प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर। इन्होंने कहा हायर आर द प्रॉफिट, जहां पर देखो ये बात आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है कि हायर आर द प्रॉफिट्स एंड लोअर द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। यहां से आप इतना लीजिएगा, यहां से ये समझिएगा, ये वाला पॉइंट इतना, लेट मी चेक अनदर कलर, यहां से आप ये समझिएगा, यहां से लोअर द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, लोअर आर द प्रॉफिट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। कि जब जो है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, अब जाहिर सी बात है भाई, जब आपने मान लो सपोज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एक आपने एक्स्ट्रा यूनिट बनाया, उसको आपने बेचा, जो भी रेवेन्यू मान लो जनरेट हो रहा है, तो अगर रेवेन्यू ही अगर कम जनरेट हो रहा है तो यानी प्रॉफिट भी आपको कम होगा वहां पर, है ना। तो ये चीज़ है, तो वही वाली यहाँ पर बात जो है कही गई है। तो ये आपका था मार्जिन। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म गिवन बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट आर एज फॉलोज। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। ये थ्योरी क्या है, बेस्ड है किस पे, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। दीज अनरियलिस्टिक अजम्पशंस आर होमोजेनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन एन इंडस्ट्री एज एंटरप्रेन्योर। अभी क्या है, पहली वाली क्या है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन, कि भाई जो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो रियल नहीं है। जैसे मान लो कि हर थ्योरी में अपनी अलग अलग अजम्पशन होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया है ना, तो हर परफेक्ट कॉम्पिटिशन जबकि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये आपकी पहले तो क्रिटिसिज्म आपका ये हो गया कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन। दीज अनरियलिस्टिक अजम्पशंस आर, अब कौन कौन सी हैं, होमोजेनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर इन एन इंडस्ट्री, यानी होमोजेनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी उन्होंने कह दिया कि हर इंडस्ट्री में, मतलब एक इंडस्ट्री में, अब एक इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स हैं, ये एक फर्म ये है, एक फर्म ये, एक फर्म ये, तो इन फर्म में जो भी इंटरप्रेन्योर ये होमोजीनियस है, यानी हर इंटरप्रेन्योर के साथ। अब ऐसा कहीं होता है बताइए, हर इंटरप्रेन्योर कहीं एक ऐसा होता है, किसी का माइंड कुछ चलता है, किसी का माइंड कुछ चलता है, किसी का अलग स्ट्रेटजी, किसी का अलग स्ट्रेटजी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने। तो ये उन्होंने ले लिया, तो जो कि एक क्या है, अनरियलिस्टिक एजम्पशन हो गई है ना इन इंडस्ट्री। एज एंटरप्रेन्योर्स एफिशिएंसी डिफर, क्योंकि सबकी अपनी एफिशिएंसी अलग है भाई, कोई 5 बजे सुबह उठता है, कोई सुबह 10 बजे उठता है, तो ये बर्बाद हो जाएगा, ये आबाद हो जाएगा, है ना। अब जो 10 बजे उठ रहा है तो वो बुरा ना माने, है ना, कभी कभी मैं भी उठता हूँ भाई, तो लेकिन बुरा लगता है कि यार ये क्या कर दिया भाई, 10 बजे उठ रहे हो, बहुत उस दिन इतना मूड खराब होता है ना बहुत ज़्यादा। और उस दिन 5 बजे उठता हूँ तो उस दिन जो है कि पूरे दिन नींद लगती है, तो उस दिन भी मूड खराब होता है। तो कुल मिला के जो है आप अपना जिस टाइम आपको सही लगे, मान लो 6 बजे उठ जाओ, है ना, तो वैसे ही आप उठ जाओ, है ना, इस तरह से आप अपना मैनेज कर सकते हो जो भी आप कर पाओ। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट दे विल बी वन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व। तो यहाँ पर जो है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू दैट देयर विल बी वन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जो है भाई अलग अलग है, तो भाई सबकी अपनी अलग अलग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं ना फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर, सो प्रॉफिट कैन नॉट बी सेम। तो यहाँ पर प्रॉफिट सेम नहीं हो सकता है, ये क्रिटिसिज्म था। दिस थ्योरी फेल्स टू डिटरमाइन प्रॉफिट
एक्यूरेटली। भाई जब जो है कि अलग अलग सबका, तो यहाँ पर जो है कि एक्यूरेटली जो प्रॉफिट है वो आपका यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर पा रही, बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्रेन्योर, एफिशिएंसी जो है एंटरप्रेन्योर की वो क्या करती है, डिफर करती है। सिस्टम एंड मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क डिफर करते हैं, देयरफॉर प्रॉफिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, है ना। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या बात आ गई, वही जो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज कैसा कॉन्सेप्ट है, मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है ना, मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्यों 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 है, बिकॉज अनलाइक अदर फैक्टर्स देयर कैन बी ओनली वन एंटरप्रेन्योर इन ए फर्म। यहाँ पर केवल जो है कि एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है फर्म के अंदर। इट इज वन साइडेड थ्योरी, ये आपकी वन साइड केवल एक तरफ की बात करती है। दिस थ्योरी टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द सप्लाई अवेलेबल ऑफ द एंटरप्रेन्योर। यानी केवल डिमांड साइड की बात करती है, सप्लाई साइड की बात नहीं करती है ना। और यहाँ पर जो है कि ये आपका जो है कि ई वाला पॉइंट आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है कि दिस इज अ स्टैटिक थ्योरी, दिस इज अ स्टैटिक थ्योरी। ये क्या है, स्टैटिक थ्योरी है ना। और उसके बाद वेयर ऑल एंटरप्रेन्योर जो है कि हैव, जो है कि यहाँ पर जो है कि जो भी आपकी स्टैटिक थ्योरी की यहाँ पर जो भी अदर एंटरप्रेन्योर है वहाँ पर जो है कि उन्होंने कंसीडर ये करा गया कि भाई उनकी सेम जो है कि एक तरह के जो आपके है ना कि पावर जो है ना, कैपेबिलिटी जो है वो उनकी सेम है, और इसलिए आपकी स्टैटिक थ्योरी यहाँ पर हो जाएगी। मूवमेंट टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो है कि वो आपका यहाँ पर मार्जिनल थ्योरी जो है कि आप प्रॉफिट खत्म हो चुकी है, अब आपकी स्टार्ट होती है डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। और ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है ना। प्रोफेसर जेबी क्लार्क प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी इन ईयर 1900। प्रोफेसर जेबी क्लार्क ने ये जो है कि थ्योरी बनाई कौन से ईयर में, 1900। लेट मी हैव सम वाटर। तो यहाँ पर क्या है कि जेबी क्लार्क ने ये, तो ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा ये थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है और मैं थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा बोर भी हो जाता हूँ, ये मेरी पहचान है। और इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल पोर्शन मुझे बहुत पसंद है। अच्छी बात यह है कि यूजीसी नेट में मैथमेटिकल पोर्शन ही आता है ना, और मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ। तो उसमें अच्छी बात यह है कि आपका बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाता है, तो आपके चांसेस जो है कि ना बढ़ जाते हैं कि आप जो है कि यूजीसी नेट आप निकाल पाओगे। और थ्योरेटिकल पोर्शन से मैं भले बोर जाता हूँ, लेकिन मैं इसलिए इसको पढ़ता कम हूँ, समझाता अपने मकसद से ज़्यादा हूँ, अपने उस पर समझा देता हूँ। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट समझाना है क्योंकि आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो लिखा है वो भी आपको पढ़ पढ़ के बताऊँगा लिखा क्या है, ताकि आप अपने नोट्स जो है कि क्रिएट कर सकें। क्योंकि जो है कि बिना नोट्स के कुछ भी नहीं, मैंने बता दिया, मैंने मान लो समझा दिया खड़े होके, लेकिन आपने समझ भी लिया, लेकिन जो है कि ना नोट्स जो है कि आप लोग, मुझे पता है कि यहीं से बनाते हो, है ना, तो वो चीज़ है, तो आप बनाइए और अपने वर्ड्स में भी जरूर बनाइएगा, क्योंकि अपने वर्ड्स में जब तक आप चीज़ नहीं लिखोगे तब तक आपको याद नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर तो आपके प्रोफेसर जेबी क्लार्क थे, है ना। अब ये डायनेमिक है और जेबी क्लार्क थे, तो ये कैसे याद रखोगे, जेबी से आप याद कर लो, जेबी से आप याद कर लो, क्या याद कर लो, जेबी से, जेबी से आप याद कर लो कि ये जेबी नहीं, ये जेसीबी है ना, जेसीबी। और जेसीबी क्या करती है, डायनेमिक होती है, वो कहीं इधर इधर जा रही है, कहीं इधर जा रही है, कहीं इधर जा रही है, कहीं इधर जा रही है। तो ये ट्रिक है आपको याद करने का ना। तो जेबी क्लार्क प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी इन द ईयर, कौन से ईयर में है भाई, 1900 में। अकॉर्डिंग टू हिम प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिटी। इन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट है ना वो, और ये तो बिल्कुल सत्य बात तो यही है भाई। अरे भाई आपकी लागत आ रही है केवल 20 रुपए की,
अब प्राइस आपने रखा है उसका 50 रुपये, तो भाई ये क्या है 30 रुपये, तो आपका मोटा मोटी प्रॉफिट है ना ये वाला आपका। यानी प्राइस में से तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना। अब यही मोनोपोली में भी आप यही पढ़ोगे, मोनोपोली जो होती है ना वो भी यहाँ पे ऐसे होता है, वहाँ पे भी यही डिफिनेशन है, प्राइस माइनस MC अपॉन प्राइस, है ना, ये डिग्री ऑफ मोनोपोली। तो यहाँ पर जो है आपका बट प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ डायनेमिक चेंज। तो यहाँ पर क्या उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, बट प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ डायनेमिक चेंज। फर्दर प्रोफेसर क्लार्क वॉज ऑफ दिस ऑप्शन दैट इन आपका जो कि स्टेशनरी स्टेट है ना, जो आपकी जब कोई एक रुकी हुई स्टेट होती है, हैविंग स्टैटिक इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, देयर कैन बी नो रियल ऑफ प्योर प्रॉफिट एज सरप्लस। वहाँ पर जो है कि आपको जब चीज़ें स्टैटिक होती है यानी डायनेमिक नहीं होती है, बात समझ रहे हो। इन्होंने कहा कि प्रॉफिट डायनेमिक में है होता है, इनका कहना ये था। तो इनका कहना ये कि भाई कि क्योंकि गर्मी क्यों लग रही है, तो यहाँ पर जो है कि प्रॉफिट जो है कि डायनेमिक में इन्होंने कहा कि होता है। तो भाई ये वाकई में जो है कि स्टैटिक चीज़ों को अपोज करेंगे, जो कि अपनी बात को सही रखने के लिए। तो इन्होंने ये कहा, तो इन्होंने कहा कि जब चीज़ें स्टैटिक होती है स्टेशनरी होती है तो वहाँ पर क्या होता है प्रॉफिट नहीं होता, देयर इज नो रियल ऑफ प्योर प्रॉफिट है सरप्लस इन स्टेशनरी इकोनॉमी। द क्वांटम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, डिमांड पैटर्न एक्सेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर क्या होता है जब आपका जो स्टेशनरी जब कंडीशन होती है, स्टेशनरी आपकी इकोनॉमी होती है, वहाँ पर क्या होता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो मेथड प्रोडक्शन का जो मेथड है ना, पैसा जितना इन्वेस्टमेंट करा हुआ है इन्वेस्टमेंट, ये भी जो है कि चेंज नहीं होता है। और जो है कि आपका जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे मान लो कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन ये है कि ये मशीन है, इधर से डालो इधर से निकालो, है ना, तो ये ऐसे ही कर रहे हैं, यानी कोई दूसरी मशीन नहीं लाए जिसमें क्या हो जाए कि भाई ये भी इनका स्टेशनरी है ना, चेंज नहीं हो रहा है। यानी दूसरी मशीन ले आओ कि भाई इधर से आपको जो व्यक्ति लेबर खड़ा है डालना पड़ रहा है, ये मशीन ऑटोमेटिक ले आओ, ताकि जो है कि जहाँ पर रॉ मटेरियल रखा तो इसको किसी को डालना ना पड़े, या ऑटोमेटिक पिक कर ले यहाँ से तो पाइप यहाँ से कनेक्ट हो जाए ऑटोमेटिक उठा ले, यानी जो है कि आपकी कंडीशन थोड़ी और अच्छी हो जाए। लेकिन जो है कि टेक्नोलॉजी नहीं बदल रहा है, यानी मेथड ऑफ प्रोडक्शन वही रखा है इन्होंने। तीसरी यहाँ पर कंडीशन क्या है आपकी यहाँ पर कि मैनेजरियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो मैनेजर यानी जितने भी ये मैनेजर है ना ये भी जो है कि वही हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन जो है कि ऐसा नहीं कि बढ़िया जो है कि कोई बढ़िया एक बाहर से मेरी तरह का मैनेजर हायर कर ले तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है ना। तो ये जो है कि वही मैनेजर रखे पड़े हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी भी इनकी वही है, टेक्नोलॉजी में आप वही समझ सकते हो कि जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है जो भी है, टेक्नोलॉजी भी नहीं चेंज कर सकते। डिमांड पैटर्न एक्सेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट, यानी डिमांड के जो पैटर्न है वो भी, जब सब चीज़ें सेम होती तो ये क्या होता है स्टेशनरी इकोनॉमी होती है। स्टेशनरी इकोनॉमी में देयर इज नो प्रॉफिट, नो रियल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं आपके जो है कि नो प्योर प्रॉफिट नहीं होते हैं, है ना। आपको जो है कि खर्चा बढ़ता चलता है, लोगों की सैलरी निकल जाती है, बस ये है। तो यहाँ पर लोग इन्होंने कहा कि जो आपको प्रॉफिट चाहिए तो वो डायनेमिक, यानी चीज़ें आपको बदलनी पड़ेंगी, चीज़ें थोड़ा स्टाफ बढ़िया मैनेजर लेके आओ, जो है कि टेक्नोलॉजी थोड़ी आप चेंज करो, है ना। इन्होंने डायनेमिक की बात करी, यूनिवर्सल डायनेमिक की बात करी। इन्होंने कहा कि कुछ भी जो भी चीज़ें आप डायनेमिक कर रहे हो तो उसमें फिर आपको प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप जैसे मान लो इनोवेशन, इस कंप्यूटर ने कहा कि भाई जो है कि इनोवेट करो टेक्नोलॉजी, यानी इनोवेट टेक्नोलॉजी की तो बात नहीं, तो इन्होंने टेक्नोलॉजी को उसमें सम्मिलित कर लिया कि उन्होंने कहा कुछ ना कुछ डायनेमिक करो, कुछ भी करो आप, है ना, ये चीज़ है। अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशंस प्राइस टेंड्स टू इक्वल एवरेज कॉस्ट। डायनेमिक कंडीशन में क्या होता है प्राइस टेंड्स टू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, हेंस द सरप्लस इज जीरो। कभी कभी आई एम सो सॉरी मैं इसको डायनेमिक पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर ये अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशन है ना। कॉम्पिटिटिव जो आपका कॉम्पिटिटिव जो कंडीशन होती है यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात, तो भाई यहाँ पर वही बात लिखी। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, जो आपका प्राइस होता है, जो आपकी एवरेज कॉस्ट है, यानी इसमें क्या होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा होता है आपका डिमांड कर्व ये। अब यही क्या होता है, ये आपका होता है प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू MR इक्वल टू डिमांड, यही तो होता है पूरा। तो यानी जब प्राइस जो है कि जब आपका एवरेज यहाँ पर जो एवरेज, और यहाँ पर तो ऐसे होता है ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, यहाँ पर ये आपका जो MC जाता है ऐसे करके, MC जाता है ये आपका यहीं पे कट करता है यहाँ पे, है ना। तो आपका प्राइस जो है कि आपका यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में AC के बराबर होता है, क्योंकि आपका AC भी ऐसे जाएगा यहाँ पर, है ना। इस तरह से मान लो आपका MC है ना, और इस तरह से आपका यहाँ पर ऐसे चला जाएगा AC। इस तरह मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ एक बारी, यहाँ पर मैं अगर एक बारी बनाऊँ, है ना,
तो आपका ये तो हो गया प्राइस, है ना। और ये आपका AC आता है और MC कट्स AC फ्रॉम इट्स बिलो, है ना। तो यहाँ पर ऐसे करके हो जाएगा थोड़ा, और MC कट AC फ्रॉम बिलो, है ना। ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर, है ना। यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। तो आपका जो है कि ये आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन का बन जाता है पूरा। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जब आपका एवरेज कॉस्ट के जो आपकी जितनी एवरेज कॉस्ट है उतना ही आपका प्राइस है, तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हैंस द सरप्लस इज जीरो, सो नो प्योर प्रॉफिट, बट दे मे बी सम फ्रैक्शनल प्रॉफिट्स इमर्जिंग ड्यू टू फ्रैक्शंस इन सिस्टम, बट दिस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रियल प्रॉफिट। तो वहाँ पर क्या होगा, नो प्योर प्रॉफिट होगा, बट कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल प्रॉफिट इमर्जिंग ड्यू टू फ्रैक्शंस वगैरह जो है ना। जैसे मान लो कि फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि घर्षण है, फिजिक्स में होता है घर्षण, है ना। तो जैसे कि मान लो कि कुछ ऐसा हो सकता है, मान लो कि वहाँ पर एवरेज कॉस्ट है तो हो सकता है किसी टाइम लो हो जाए, है ना। मान लो कि कोई कंडीशन बन गई ऐसी, या प्राइस मान लो कि ज़्यादा मिल गया, तो वैसे प्रॉफिट हो सकता है। अदरवाइज जो है कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कोई रियल प्योर प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सक्लूसिवली ऑफ 6 डायनेमिक चेंज। प्रॉफिट जो है कि 6 डायनेमिक चेंज होते हैं, इनकी वजह से होता है ना। दैट इज चेंज इन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, चेंज और इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जैसे कि प्रॉफिट में क्या होता है, अगर पॉपुलेशन में चेंज हुआ है, पॉपुलेशन चेंज यानी पॉपुलेशन चेंज हुआ यानी जो है कि मोर डिमांड, तो आप क्या कर सकते हो भाई, ज़्यादा डिमांड तो प्राइस ऊपर जाता है ना। प्राइस जब ज़्यादा डिमांड ज़्यादा है तो भाई चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो जो है कि प्राइस बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा तो आपको लेबर सस्ती मिल जाएगी, है ना। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपको हो जाएगा। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी लोगों के जो है कि टेस्ट में चेंज आ गया, है ना। तो वहाँ पर भी प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट आपको हो सकता है मान लो कि आपने उनकी नब्ज पकड़ ली, उनको क्या अच्छा लगने लगा, आजकल किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं, है ना। तो आपने वही चीज़ों का प्रोडक्शन चालू कर दिया। तो ये चीज़ें हैं। तो उसमें जो है कि टेस्ट और प्रेफरेंस का बदल गया, तो आपने वो वैसी चीज़ लिया तो प्रॉफिट। मल्टी यानी जो चेंज तो यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज, डायनेमिक चीज़ें बदल रही हैं। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स, यानी लोगों की चाहतें बढ़ गई हैं, मल्टीप्लाई हो गई चाहतें। यानी जो अभी तो वो केवल चाह रहे थे क्या, अभी तो केवल वो चाह रहे थे मान लो कि फ़ोन, है ना। लेकिन अब जो है कि वो फ़ोन के साथ जो है कि ये फ़ोन से जो कनेक्ट होने वाली जो आपकी डिजिटल वॉच होती है, जो आपकी स्मार्ट वॉच होती है, वो भी लोग के चाह रहे कि मुझे वो भी चाहिए। लोग चाह रहे हैं कि जो फ़ोन से जो ब्लूटूथ वाला माइक होता है जो कनेक्टेड रहता है, या मान लो कि जो आपका ईयरफोन है ना, वो आपकी वर्ड्स होती हैं, वो भी चाहिए मुझे, है ना। अगर फ़ोन नहीं होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। तो डिमांड्स की मल्टीप्लिकेटिविटी बढ़ रही है, यानी मल्टीप्लाई हो रही डिमांड, है ना। तो ये चीज़ें है। तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट हो सकता है, लोग फिर वो प्रोडक्ट बनाएं, है ना। यानी अगर फ़ोन बेचेंगे तो उसके साथ में और भी कोई प्रोडक्ट बेच ले, वो भी सारी चीज़ें बिक जाएंगी। उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जो है कि जो है कि वहाँ पर क्या है, कैपिटल यानी पैसा लोगों के पास अगर बढ़ रहा है, कैपिटल फॉर्म हो रहा है, तब जो है कि डिमांड आपका प्रॉफिट होगा। और अगर आपके पास भी पैसा बढ़ा तो आप पैसे से पैसा बना सकते हो। ये कहावत है ना, पैसे से पैसा बनाओ। तो जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा आप प्रोडक्शन को उतना इन्वेस्टमेंट करो, उतना ज़्यादा जो आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो। यानी जो अगर आपने मान लो कि अभी 1,000 रुपये से पे आप 10% कमा रहे हो, तो यानी जो है कि आप 100 रुपये कमा रहे हो। लेकिन अगर आपने कैपिटल ज़्यादा बढ़ा दिया, नहीं 1,00,000 रुपये, तो 1,00,000 रुपये 10% कितना हो गया, 10,000 रुपये कमा रहे हो फिर आप। ये चीज़ें हो जाती हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, यानी जो है कि टेक्नोलॉजी जो है आपकी क्या हो रही है, एडवांसमेंट अगर आपने कर ली है। यानी वही मशीन आपका जो है कि 2 यूनिट बना रही थी पूरे दिन में, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ा दी तो आपकी वही मशीन 20 यूनिट बनाने लगी, यानी एक साथ वही प्रॉफिट फिर आपका बढ़ जाएगा ना। चेंज इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फॉर्म में बदलाव कर देना, है ना। कि जो मैनेजर है वो बैठे रहते दिन भर सोते रहते, तो उनको हटाओ, दूसरे मैनेजर लेके आए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ऑन अकाउंट ऑफ दिस चेंजेस द इकॉनमी टेंड टू बी डायनमिक, अगर ऐसे सब चेंजेस होते हैं तो इकॉनमी क्या होती है, डायनमिक हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस आर अल्टर्ड, फिर क्या होता है, डिमांड भी बढ़ जाती है ना। इस तरह से मान लो कि डिमांड सप्लाई कंडीशन, सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना। तो सप्लाई बढ़, ज़्यादा माल बेच पाओगे। एंटरप्रेन्योर्स में गेट एडवांटेज, आपका क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर में गेट एडवांटेजियस बिजनेस पोजीशन अगेंस्ट अदर एंड मेयर रीप सरप्लस ओवर कॉस्ट, है ना। तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, कॉस्ट के ऊपर सरप्लस जो है कि वो क्या कर पाएंगे, रीप कर पाएंगे, मतलब ले पाएंगे एज अ रियल प्रॉफिट। इन शॉर्ट, दोज हु टेक्स एडवांटेज ऑफ चेंजिंग सिचुएशन, यानी जो है कि जो बदलती हुई सिचुएशन के हिसाब से उसका फ़ायदा लेते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि भाई मॉडर्न के हिसाब से अब तो जो
समय के साथ बदलो, समय के साथ बदलना जरूरी है। सब होते हैं ना, मतलब बड़े बड़े जो है कि मान लो कहीं जाओ मोटिवेशन उसमें, तो वो कहेगा समय के साथ बदलो। वो एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है कि बी डायनेमिक, ओके, समय के साथ बदलो, तो उसमें क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। दोज हु टेक्स एडवांटेज ऑफ चेंज ऑफ सिचुएशन कैन अर्न रियल प्रॉफिट, उनको ही रियल प्रॉफिट मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। और फिर जैसी उनकी एफिशिएंसी, मान लो बदल तो गया, लेकिन वो मतलब बदलने के लिए वो अपना, जैसे आज की डेट में प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं, मान लो यूट्यूब वीडियो बना के लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन तो उन्होंने फ़ोन भी ले आए, सारी चीज़ें, कैमरा भी ले आए, लेकिन उनके अंदर एफिशिएंसी है ही नहीं, वो सो रहे हैं दिन भर ऐसे, तो फिर तो नहीं प्रॉफिट होगा। यानी एफिशिएंसी आपकी कितनी है ना, तो एफिशिएंसी पर डिपेंड करेगा फिर उसके बाद, बदलने के बाद भी। प्रोड्यूसर्स हु फेल मूव डायनेमिक चेंज, यानी जो प्रोड्यूसर फेल हो जाते हैं, जो प्रोड्यूसर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, टू मूव विद डायनेमिक चेंजेस, है ना, टू मूव विद डायनेमिक चेंजेस मे नॉट गेट एनी रियल प्रॉफिट, उनको हो सकता है कोई प्रॉफिट ना मिले, एंड मे इवन इनकर लॉसेस, तो उनको भाई लॉस भी हो सकता है। जैसे मान लो टेक्नोलॉजी, अब जैसे मान लो कि भाई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर कोविड में, मान लो कि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर बैन हो गए, तो फिर जिन लोगों को समय के साथ उन्होंने कहा कि हाँ टेक्नोलॉजी तो आ गई है, इसका यूज़ करें, तो उन्होंने समय के हिसाब से बदले, ऑनलाइन क्लासेस देने लगे। तो जो लोग टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस देने लगे तो वो चमक गए, है ना। और जो 20 सालों से पढ़ा रहे थे ऑफलाइन, जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, लेकिन वो भाई थे तो बढ़िया, लेकिन जो है कि वो एक टाइम पे उतना उनको प्रॉफिट फिर नहीं हो पाया ना, उनकी नहीं चल पाई। लेकिन जो है कि जो नए नए भी थे, उन्होंने भी किस मौके पे स्टार्ट कर दिया था, तो उनका हिसाब किताब बन गया, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो वही यहाँ पे बात कही कि द प्रोड्यूसर हु फेल टू मूव विद डायनेमिक चेंजेस मे नॉट गेट एनी रियल प्रॉफिट एंड मे इवन इनकर लॉसेस, तो बाद में उनको क्या, वो लॉस, यानी कोचिंग का रेंट तक नहीं हो पा रहा है ना, लॉस हुआ उनका। तस क्लार्क डायनेमिक थ्योरी, इसीलिए क्लार्क डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हैज़ एलिमेंट ऑफ ट्रुथ, इसमें क्या सच्चाई है, एम्फेसिस द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट, इसमें क्या है कि सच्चाई है, और ये क्या है, डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट की बात करिए। ये कहती है कि समय के हिसाब से बदलो, तभी आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अदरवाइज बर्बाद हो जाओगे, है ना, कुछ भी नहीं बचेगा। आगे बढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म, इसमें क्या दोगे, अब इसकी बुराइयां, तो बुराई हर चीज़ की होती है, हर अच्छी चीज़ की बुराई होती है ना, तो क्रिटिसिज्म है, क्लार्क्स डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय प्रोफेसर नाइट, इनको अपनी थ्योरी लानी थी। नाइट, नाइट से याद रखो रात, रात का मतलब तुरंत याद कर लो अनसर्टेनिटी ना, तो इनका ऐसे याद कर लो ना, इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी दी थी। तो अनसर्टेनिटी यानी ये अनसर्टेनिटी रात में ही ज़्यादातर होती है। मान लो कि कोई गया ऐसे पिलर सामने खड़ा है, ऐसे टकरा गया कि जिससे दिखाई नहीं, तो अनसर्टेनिटी हो गई ना ये, तो ये नाइट ने दी अनसर्टेनिटी, है ना। तो यहाँ पर क्या याद करने का तरीका बता रहा हूँ, हर चीज़ निमोनिक से याद करो, क्योंकि आप अगर ज्ञानी बनोगे कि नहीं मुझे सब ऐसे याद रहेगा, नाइट ने अनसर्टेनिटी दी थी, तो आप भूल जाओगे, यहाँ पे आप गलत मैच कर दोगे ना। तो याद कर लो, ज़्यादा बड़ी चीज़ें याद हो पाती हैं, याद कर लो, क्या दिक्कत है। क्लार्क डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हैज सेवरली क्रिटिसाइज्ड बाय प्रोफेसर नाइट एंड अदर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, किस किस ग्राउंड पे इन्होंने क्या करा, क्रिटिसाइज करी क्लार्क की थ्योरी। ऑल चेंजेस आर नॉट फोरसीन, इन्होंने कहा देखो भाई साहब, एक साथ जो है कि सारे चेंजेस तो होते नहीं ना, वो दिखते हैं, आप कहोगे सारी चीज चेंजेस हैं, तो यहाँ पर जो है कि ऑल चेंजेस आर नॉट फोरसीन, क्या कहा इन्होंने, क्लार्क्स थ्योरी फेल्स टू मेक एनी डिफरेंस बिटवीन चेंज, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, थोड़ा मैं सोच रहा जूम हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जूम होगा नहीं मुझे लग रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों को भी दिखे सही से, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सप्लेन करना हूँ। और देखो यहाँ पर एक क्लार्क्स थ्योरी फेल्स टू मेक एनी डिफरेंस बिटवीन चेंज, क्लार्क थ्योरी जो है कि फेल करती है टू मेक एनी डिफरेंस बिटवीन चेंज दैट इज फॉरसीन एंड वन दैट इज अनफॉरसीन, यानी जो है ये चेंज जो है कि चेंज में डिफरेंस ही नहीं बता पाती कि भाई कौन सा चेंज फॉरसीन है, कौन सा चेंज अनफॉरसीन है ना, इन एडवांस पहले से नहीं बता पाती। इफ 6 चेंजेस आर अज्यूम्ड बाय प्रोफेसर क्लार्क, उन्होंने 6 चेंजेस बताए, कौन कौन 6 चेंजेस बताए आपको, ये वाले 6 चेंजेस बताए, कौन कौन से, ये वाले जो है कि 6 चेंजेस बताए। एक आपका इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दूसरा चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस, तीसरा वांट में चेंज, चौथा कैपिटल फॉर्मेशन, पांचवा टेक्नोलॉजी चेंज,
और छठा बताया कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चेंज। तो यहाँ 6 चेंज था, तो यही 6 चेंजेस की ये बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखो भाई इफ क्लार्क 6 चेंजेस अज्यूम्ड बाय प्रोफेसर क्लार्क आर टू बी फोरनोन, यानी पहले से पता हो, इन एडवांस, देन इफेक्ट ऑफ चेंजेस विल नॉट होल्ड एट ऑल। यानी जो कि तो इन्होंने कहा कि अगर चेंजेस पहले से पता हो, है ना, इन एडवांस, देन इफेक्ट ऑफ चेंजेस विल नॉट होल्ड एट ऑल। तो जो चेंजेस में इफेक्ट है ना वो होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई आदमी को, हर व्यक्ति को पता लग जाएगा ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो हर व्यक्ति उसी पे चला जाएगा। अगर मान लो भाई, देखो समझे नहीं बात, आप ऐसे समझो पहले कि 4 लोग हो, आप लोग यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो, 4 लोग प्रोडक्शन कर रहे हो। अब जो है नई टेक्नोलॉजी आई, तो अगर वो चारों की दुकानों पे लग गई तो कस्टमर तो चारों के पास जाएंगे भाई। अगर आपको टेक्नोलॉजी पता लग गई है, केवल आपके ही पास है, तो फिर आपको ज़्यादा कस्टमर, तब तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर जो है पहले से ही सारी चीज़ें पता लगी, तो वही टेक्नोलॉजी ये भी ले आएगा, ये भी ले आएगा, ये भी ले आएगा, ये भी ले, सारे के पास ये टेक्नोलॉजी, तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा इसमें? तो ये बात कह रहा है, ये बात कह रहे हैं कि भाई देखो कि इफ ऑल द इफ जो है कि इफ द 6 चेंजेस अज्यूम्ड बाय प्रोफेसर क्लार्क आर फोरनोन इन एडवांस, पहले से पता है, देन इफेक्ट ऑफ चेंजेस विल नॉट होल्ड, तो वहां पर नॉट होल्ड एट ऑल। इन रियलिटी ऑल चेंजेस आर नॉट फोर्सिन। सच्चाई है कि जो है कि समझे बहुत से चेंजेस जो है कि फोर्सिन नहीं होते हैं। सम आर फोर्सिन एंड सम आर नॉट। सो टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, it is essential to separate the efforts from those of the changes which are seen. Okay, this theory gives artificial dichotomy. Okay, तो ये क्या देती है? artificial आपकी dichotomy देती है। in this connection टॉसिंग हैज सेड, यहाँ पर टॉसिंग ने क्या कहा कि क्लार्क थ्योरी गिव्स एन आर्टिफिशियल डिकोटोमी। इन्होंने कहा कि क्लार्क की थ्योरी जो है कि वो क्या देती है? आर्टिफिशियल डिकोटोमी ऑफ प्रॉफिट देती है एंड वेज ऑफ ए मैनेजमेंट। ऑल चेंजेस डू नॉट लीड टू प्रॉफिट। ऑल चेंजेस जो है कि हर चेंज, मान लो कि जरूरी नहीं कि हर एक चेंज जो है कि प्रॉफिट में, मान लो मैनेजर, उन्होंने कहा कि चेंज इन मैनेजरियल ऑपरेशन, तो मान लो मैनेजर आपने चेंज कर दिया, इसको हटाया और दूसरा मैनेजर ले आया, तो जरूरी थोड़ी ये प्रोडक्शन बढ़ा पाए। तो ये ऐसा होता है कई बार। क्लार्क थ्योरी सजेस्ट दैट ऑल डायनेमिक चेंजेस लीड टू प्रॉफिट। क्लार्क थ्योरी कहती है कि ऑल डायनेमिक चेंज जो है कि वो लीड टू प्रॉफिट, बट क्रिटिक्स आर नॉट इन दिस ऑप्शन दैट ओनली अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस वुड गिव राइज टू द प्रॉफिट। यानी जो अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस हैं वही आपके राइज देते हैं प्रॉफिट में। प्रेडिक्टेबल चेंजेस जो कि पहले से लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा, तो यानी वो सब उसके उसमें आ जाते हैं। जैसे कि कोई भी नया बिजनेस हुआ, अब वो आपको पता है, किसी को नहीं पता है, तब तो आपने खोला, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो है कि अगर कोई ऐसा चेंज है जो प्रेडिक्टेबल है, यानी जो है कि लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसे अब होने वाला है, तो वैसे वैसे उसकी सब तैयारी लोग करेंगे, सारे लोग वही काम करने लगेंगे। जब सारे लोग काम करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? समय बढ़ जाएगा, कोई परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो जाएगी, हाईएस्ट नंबर ऑफ बायर हो जाएंगे, हाईएस्ट नंबर बायर तो ही मतलब सेलर हाईएस्ट नंबर हो जाएंगे, तो प्रॉफिट नहीं। तो यानी ये कह रहा है प्रेडिक्टेबल चेंजेस विल नॉट कॉज सरप्लस और रिमेन्स ऑन द अकाउंट ऑफ प्रिसाइज एडजस्टमेंट। हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल प्रॉफिट इज वैग्यू। उन्होंने कहा कि जो फ्रैक्शनल प्रॉफिट है कि भाई बीच बीच में कोई फ्रैक्शनल प्रॉफिट हो जाएगा, वो वैग्यू है, वो नहीं है। क्लार्क थ्योरी इंडिकेट्स दैट स्टेशनरी स्टेट थ्योरी इज ओनली फ्रैक्शनल प्रॉफिट। क्लार्क कहते हैं कि भाई स्टेशनरी स्टेट में देर इज ओनली फ्रैक्शनल प्रॉफिट हो जाते हैं कभी कभी, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल प्रॉफिट इज वैग्यू, मतलब जो है कि यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, बट इट इज द नॉर्मल प्रॉफिट विच इज अर्नड इन द स्टेशनरी स्टेट। ये केवल नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि भाई कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि भाई अगर इन्होंने प्राइस रखा 20 रुपए का, तो इनकी 20 रुपए की चीज़ बिक जा रही है। अब इन्होंने 20 रुपये का प्राइस क्यों रखा था? क्योंकि 5 रुपये इसमें आई थी इसकी लागत, मान लो रॉ मटेरियल की, 5 रुपये का इसमें लग गया था भाई रेंट, 5 रुपये का लग गया था ब्याज, 3 फैक्टर प्रोडक्शन। अब 5 रुपये उसकी जो एंटरप्रेन्योर ना, उसकी खुद की कॉस्टिंग है, अगर वो धंधा ना करे तब भी उसकी जो है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 5 रुपये है, यानी तभी इन्होंने 20 रुपये का प्राइस रखा, तो 20 रुपये उनको मिले, यानी जो इनको एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, गाली गाली जो ये पैसा कहीं और कमा सकते थे, उतना जो है कि उनको पैसा यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है ना। एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। तीसरा क्रिटिसिज्म क्या है? आपका जो है एलिमेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। क्लार्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट डू नॉट स्ट्रेस कि जो बिजनेस में रिस्क होता है, ये तो इन्होंने बात ही नहीं करी इसमें।
है ना। इन्वॉल्व इन द बिजनेस ड्यू टू डायनेमिक चेंजेस, कि भाई डायनेमिक चेंज आप कर तो सकते हो कि टेक्नोलॉजी नहीं ले आओ, लेकिन क्या था वो भी टेक्नोलॉजी नहीं काम करी, उससे पैसा खर्च कर दिया, टेक्नोलॉजी वो नहीं काम भी नहीं करी, तो ये तो क्लार्क ने बात ही नहीं करी इसकी, है ना। In the course, it is combined element of risk dynamic changes to understand the true nature of profit in modern। तो यहाँ पर जो है कि जो ट्रू नेचर ऑफ प्रॉफिट मॉडर्न इकोनॉमी में होता है कि भाई मशीनें ले आओ, चेंजेस कर दो, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो। क्या पता जो हर चेंज करने में भाई किसी का चकाता काम चल रहा, मान लो उसे नुकसान नहीं हो रहा, मान लो उसे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, अब उसने क्या करा, मैनेजर हटा दिया, ये वाला पुराना मैनेजर, उसने क्या कर दिया कि जो है कि टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी ले आया। अब क्या, तब क्या पता उस नई टेक्नोलॉजी उसको यहाँ पर लेबर इसको मिल ही रहा है, लेबर नहीं मिल रहा है, लोग ऑपरेशन वाले नहीं मिल रहे हैं, मैनेजर हटा दी, तो ये सब जो है कि उसका जो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा, फिर तो बेकार हो जाएगा। तो ये भी क्रिटिसिज्म ना कि भाई रिस्क तो रहती है, रिस्क की भी इनको बात करनी चाहिए कि रिस्क होता है, ऐसी चीज़ें बदल नहीं सकते हैं। तो ये आपका किसमें था, डायनेमिक थ्योरी में था, है ना। तो देख लेते कितना टाइम हो गया, 35 मिनट हो गए हैं। तो अभी जो है कि ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें हम आगे बात करेंगे कि भाई क्या क्या इसमें है। उसमें हम बात करेंगे कि जो है यहाँ पे रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की हम उसमें बात करेंगे, उसके क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ वेयरिंग जो भी उसकी बात करेंगे, है ना। इसका बेटा इनोवेशन थ्योरी की बात करेंगे, ये सारी हम थ्योरीज की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर सो मच, और जो है कि अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि जो है एग्ज़ाम आने वाला है, और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।